सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये बहुपद का लघुत्तरीय एक दीर्घोत्तरीय, क्योंकि एक दीर्घोत्तरीय इससे पूछता है 5 अंक वाला में। दीर्घोत्तरीय और वस्तुनिष्ठ तीनों एक चैप्टर में खत्म कर देंगे। बारीकी से पूरा वीडियो के अंत तक देखिए और अपना किताब से बनाइए, एकदम आपको मैथ से झंझट खत्म कर देंगे। इतना ढंग से हम बताएंगे कि आपको मतलब किताब में फटफट हिसाब बनेगा। चलिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को हम टच करेंगे। 6x² - 7x - 3 का शून्यक निकाले और शून्यांकों और तथा गुणांकों के बीच संबंध बता दे, है ना। इसमें दो हिस्सा, अगर शून्यक निकालिएगा तो 1 अंक देगा, संबंध बता दीजिएगा तो आपको 2 अंक देगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले की लिखना है संगत समीकरण से। संगत समीकरण में क्या है, चूंकि 6x² - 7x - 3 बराबर 0 है ना। समीकरण जब दे देंगे तो बराबर 0। अब हल करने में मजा आएगा। देखिए, इसका गुणनखंड अगर नहीं आ रहा है तो हम एक गुणनखंड का वीडियो पहले बताए, उसको जरूर आप देखिएगा, तभी आपको गुणनखंड बढ़िया से समझ में आएगा। अभी हम तो डिटेल से बताएंगे नहीं, क्योंकि रिवीजन क्लास है ये। चलिए, मगर देख ले जाइए, बतले जाएंगे ना। तो शुरू वाला को टच करना है, ना तो लास्ट वाला को टच करना है। शुरू वाला लास्ट वाला गुना करना है। 6 तिया 18 x² है नहीं, माइनस में प्लस में माइनस। अब 18 है, जोड़ के लाना 18, सॉरी गुना करके लाना 18 और जोड़ के लाना है या घटा के लाना है 7 -7 है ना। तो -18 माइनस कब आता है, गुना करने पर माइनस कब आता है, जब माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस आता है, प्लस गुना माइनस करते हैं तो माइनस आता है। यहाँ आगे माइनस दिया हुआ है ना, माइनस दिया हुआ, इसका मतलब ये वाला लगेगा, है ना। तो पहला 7 कैसे बचेगा, तो 9 में से 2 गया, 7 9 दूनी 18, 9x पहला माइनस में दिए तो दूसरा का प्लस दीजिएगा 2x, है ना। अब -7 में -9 में से 2 गया, की बचेगा -7 बचेगा, और 9 दूनी 18 माइनस प्लस माइनस x गुना x करेंगे x²। आ गया है, समझ गए, हमारी बात समझ गए। चलिए, इससे ले लेते हैं कॉमन उसी संख्या को लेना है जो दोनों में मौजूद रहेगा। तो 3 का में 6 भी, 3 का में 9 भी, इसमें भी x इसमें भी x, तो 3x कॉमन ले, 3 दूनी कॉमन लेने का मतलब भागा देना, 3 दूनी 6 है ना, और 3 तिया 9, x तो निकल ही गया, इससे कुछ नहीं कॉमन निकलेगा। कुछ नहीं निकलता कॉमन तो क्या निकलता, 1 निकलता है। तो 1 से कोई चीज में भाग देने पर उसका वैल्यू वही होता है। अगर गुणनखंड में आपका ये दोनों मिल गया तो हमारा गुणनखंड सही है ना। अब बाहर वाला की करेंगे 1 7, आई 2 गो में से 1 गो, ठीक। अब अलग अलग कर दीजिए, 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा में, 3x बराबर प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा में। x का मान आ गया, x का मान आ गया। बात समझ गए हमारी बात। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देगा, है ना, कि दे देगा x² - 5 का शून्यक निकाले, तो संगत समीकरण से करेंगे तो बराबर 0, तो x² माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, x बराबर स्क्वायर में उछल जाएगा तो रूट में प्लस माइनस 5, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 5 के वर्गमूल तो नहीं ठीक निकलेगा, इसलिए x बराबर एगो 5 प्लस में है, एगो माइनस में, एगो प्लस में एगो माइनस में। शून्यक दो आ गया ना। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, याद रखिएगा। ये पूछता है द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात का 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3 शून्यक। एक ऑब्जेक्टिव बता दिया आपको। चलिए, आ गया। अब शून्यक आपका निकल गया, है ना। ये शून्यक जो है आपका निकल गया, इसको आप लिख दीजिए सजा के, चूंकि 6x² - 7x - 3 का 2 शून्यक कौन सी आया, -1/3 और 3/2 हो, 2 शून्यक, है ना। 6x² - 7x - 3 का 2 शून्यक, -1/3 और 3/2 है।
ये दो शून्य का गया, एक अंक यहां तक एक अंक देगा। अब क्या करना है आपको, संबंध बताना है। आपको क्या करना है, संबंध बताना है। ठीक, इतना समझ में आ गया। इस टाइप का भी रह सकता है, इस टाइप का भी रहेगा तो आसान है। दो शून्य निकल गया, लिखिएगा दो शून्य। समझ गए हमारी बात को। चलिए आगे देखिए, बैठाते हैं इसको। दो शून्य याद रखिएगा। अब संबंध बताएंगे। अब क्या करेंगे, संबंध बताएंगे। चूंकि शून्यकों के बीच संबंध है ना, द्विघात बहुपद के दो शून्य, अल्फा और बीटा। पहला का मान को मान लीजिए अल्फा और दूसरा का को मान लीजिए बीटा। समझ गए। चलिए आगे देखिए, संबंध बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या आया, -1/3 प्लस बीटा का मान क्या आया, 3/2, लघुत्तम 6, तिरछा तिरछी गुना, जब दोनों लघुत्तम दोनों होता है तो -2 प्लस 3 3 9 किया गया 7/6। काटना, अगर यहाँ पर तो नहीं कट रहा है, अगर कटेगा भी तो काटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब 7, अब इसमें देखिए 7 किसके साथ गुना हो रहा है, तो 7 x का गुणांक है ना, तो लिख देंगे x का गुणांक, x का गुणांक है ना, बटा 6 किसका गुणांक है, x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, चलिए अब शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुना कर दीजिए, -1/3 और गुना 3/2 बराबर -3 × 3 और 3 दूनी 6, है ना। काटना नहीं है बाबू, -3 आया, क्या है, अचर पद, उसके साथ कुछ ना, अगर कोई संख्या कोई अंक के साथ कुछ ना लिखा रहे तो अचर पद है, संख्या क्या, अचर पद, अचर पद। अब बटा x, 6 किसके साथ गुना हो रहा है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का गुणांक। इस टाइप का एक क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं तो वीडियो देख के बनाइए, और नहीं तो 2 नंबर आपका गया, 2 नंबर आपका चला गया। बात समझ गए हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये इस क्वेश्चन जो बताए हैं ये इस टाइप से भी जा सकता है, 4x² + 8x भी तो हल उसी करेंगे, खाली हल करने के लिए चले शून्य को निकालेंगे। जब दो शून्य का 2 को मान आ जाएगा तो योगफल दोनों को जोड़ दिया, गुणनफल आप निकाल ही लीजिएगा। लिखिएगा संगत समीकरण से, तो क्या हो जाएगा, बराबर 0। अभी तो 2 पद है, इसको तोड़ना नहीं है, 3 पद रहता तब 4 पद करते हैं, अगर 2 पद रहेगा तो उसको तोड़ना नहीं है। तो क्या करेंगे, 4x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, x और 4 दूनी 8 बराबर 0, अलग अलग कर दीजिए, 4x बराबर 0, x + 2 बराबर 0, x बराबर माइनस, ये प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में, x बराबर 0/4 बराबर 0, मतलब को शून्य आ गया माइनस, एगो 0 आ जाएगा तो -2, 2 शून्य आ गया, ये अल्फा मान लीजिएगा, इसको बीटा मान लीजिएगा। बस समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को बाबू 1 नंबरिया 2 नंबरिया दोनों में पूछता है, मगर ज्यादा 1 नंबरिया में पूछता है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ है ना, तो जो दिया हुआ वो पहले लिख लीजिए, दिया है शून्यकों का योग की होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान समझो 1/4, -1/4 दिया हुआ, अल्फा माइनस बीटा का मान होता है कौन सी, -b/a, -1/4, माइनस माइनस खत्म, b/a बराबर 1/4। ये किसका मान आया,
किसका मान दिया हुआ, योग का मान दिया हुआ। अब गुणनफल का भी मान दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा बराबर की दिया हुआ 1/4, 1/4। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता कौन सी है, सी बटा ए, 1/4। अब सी का मान निकल गया, बी का सब का मान निकल गया। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान देखिए दोनों जगह बराबर होना चाहिए, a का मान यहाँ भी 4 इसमें भी 4 है, तो 4 दे देंगे x² प्लस b का मान क्या है 1। अगर माइनस में रहता तो घेर के लिखते हैं ना, माइनस में रहता तो घेर के लिखते हैं। और c का मान क्या दिया हुआ है 1, की हो गया 4x² प्लस x प्लस 1। यही हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया। समझ गए हमारी बात। अगर यही अगर रह जाता यहाँ पर 4 और गुणनफल रहता 3, कुछ भी रह सकता है, बटा में भी रह सकता है, एक बटा में देते हैं, गुणनफल दे देते हैं 1/3, है ना। समझ गए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या माना है 4, क्या माने है 4। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता कौन सी है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस b/a बराबर 4 अपना मान से नीचे 1। समझ गए। अब अल्फा इंटू बीटा का मान की दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ 1/3, होता कौन सी है c/a बराबर 1/3। ध्यान दीजिएगा यहाँ a का मान 1, यहाँ a का मान 3, जो बिल्कुल गलत है। तो क्या कीजिएगा, इसको इसमें गुना कर दीजिए ऊपर नीचे 3 से, तो माइनस b/a बराबर हो जाएगा 4×12/3। ध्यान दिएगा b माइनस में रहेगा। अब आ गया a का मान 3 है, a का मान 3, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप। a का मान क्या है 3x² प्लस b का मान देखिए b माइनस में है, तो ABCD माइनस में रहता है, नहीं रहता होगा अंक में माइनस में रहेगा, तो b का मान -12 है, तो की लिख देंगे -12 x। और c का मान क्या आया 1, 3x² माइनस प्लस माइनस 12 में x करेंगे 12x प्लस 1। यही आपका उत्तर हो गया। ये 1 नंबर 2 नंबर दोनों में पूछता, कभी कोनो सा 1 नंबर ये पूछ देता, कोनो सा 2 नंबरिया में पूछता है, मगर ई भी एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, 1 नंबरिया में रहे या 2 नंबरिया में रहे। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, करा बहुपद इतना से बहुपद इतना का गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड है या नहीं इस कैसे पता चलेगा, तो भाग दे दीजिए, भाग देने पर अगर शेष पर 0 आ जाएगा तो लिख देंगे गुणनखंड है, शेष पर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो चलो भाग दे दीजिए, x² माइनस 3 और 2x⁴ प्लस 3x⁴ घटा 2x² माइनस 9x माइनस 12। भागा दीजिए, भागा कैसे देते हैं ध्यान से देखिएगा। एगो आएगा, सबसे पहला उतार दीजिए 2x⁴, इसका पहला उतारिएगा, इसका पहला हमेशा पहला उतारिएगा, ऊपर में अंक नीचे में अंक नहीं है, 2 के 2 ही हो, x⁴ में x⁴ चला गया, भागा में पावर घटता है, तो की बच गया x⁴ 2x² की बचा 2x², गुना कर दीजिए, जब गुना करिएगा तो इतने ही आएगा, घटा 2 6x², नीचे वाला चिन्ह हमेशा चेंज करेंगे, है ना, इसको ही दोनों में गुना किए तभी लिखे हैं, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, खत्म। स्क्वायर वाला दीजिएगा, तो ये स्क्वायर क्यू है, तो क्यू वाला पहले लिखिएगा, ये दोनों स्क्वायर में 6x² में 2x² चल गया, तो प्लस 4x² है ना, प्लस 4x² माइनस 9x। फिर लिखेंगे इसका पहला इसका पहला, तो 3 के 3 x⁴ में x⁴ चला गया था x, गुना करेंगे तो पहला आएगा करेगा, फिर ई माइनस में ई प्लस में, प्लस माइनस माइनस 3 9x, चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस तो माइनस, ई माइनस तो प्लस, है ना,
ये खत्म, आई भी खत्म, 9x प्लस में 9x माइनस में खत्म, बच गया 4x स्क्वायर और माइनस 12। फिर इसका पहला इसका पहला लिखे हैं, इसका पहला लिखे हैं, x स्क्वायर खत्म की बच गया 4। इसके आगे कोलम के आगे परसेंट रहता है इसलिए प्लस ही बैठाते हैं 4 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 4 12, दोनों ई प्लस में तो माइनस में, ई माइनस में तो प्लस में, ये खत्म हो गया, की बच गया शेषफल 0 आ गया। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 3 2x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 3 2x पर पावर 2 माइनस 9x माइनस 12 का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है लिखते। बात समझ में आ गया? अगर शेषफल 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है, और शेषफल 0 आ गया तो गुणनखंड है। भागा है, समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2x पर पावर 4 प्लस 7x पर पावर 3 प्लस 2x पर पावर 2 माइनस 19x पर पावर 2 माइनस 14x प्लस 30 के दो शून्यक रूट 2 और माइनस रूट 2 है तो शेष शून्यक निकाले, है ना, शेष शून्यक निकाले। ये क्वेश्चन इधर लगातार 5 अंक में पूछ रहा है, 5 अंक में पूछ रहा है, जरा से ध्यान दीजिएगा, 5 अंक आराम से आ जाएगा। 5 नंबरिया में ये हिसाब पूछ रहा है ना। तो माना कि बहुपद px को बहुपद से इंडिकेट करते हैं। बहुपद 2x पर पावर 4 प्लस 7x पर पावर 3 प्लस 19 प्लस है कि माइनस है 19, माइनस 19 है, ध्यान से यहां पर माइनस है, माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, है ना। बहुपद का मान ये, इसका दो शून्य का आया, मतलब इसका x के मान 2 को दिया हुआ है, चूंकि x बराबर एगो रूट 2 दिया हुआ है, एगो x बराबर माइनस रूट 2 दिया हुआ है, माइनस रूट 2 दिया हुआ है ना। तो x के साथ लाइए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ई माइनस में, है ना, ई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में। अब क्या हो गया, x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 बराबर 0। एगो प्लस में एगो माइनस में कितना सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है बाबू। x स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर रूट 4 4 के वर्गमूल 2 बराबर 0। ये आ गया कौन चीज, संगत भाजक बराबर आ गया x स्क्वायर माइनस 2 की आ गया 2। अब इससे क्या करेंगे, बहुपद में भागा दे देंगे। इससे क्या करेंगे, बहुपद में बाबू भागा दे देंगे। क्या करेंगे, भागा देंगे। मिटा रहे हैं, ध्यान से मिटाते हैं। शून्य को सिर्फ गुना कर दिए हैं, अभी तक कुछ नहीं किए हैं, ध्यान से देखिए। चलिए अब भागा दे दीजिए। भागा देने का मतलब बता ही दिए थे, हम अब डायरेक्ट भागा दे रहे हैं। देखिए इतना लाना है, इसमें हम क्या गुना करें कि इतना आ जाना चाहिए। पहला देखिएगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है तो 2 दे देंगे। यहाँ x पर पावर 2, यहाँ x पर पावर 2 ये है, तो x पर पावर 2 में कितना गुना करें कि x पर पावर 4 हो जाता है। x पर पावर 2 गुना करेंगे, गुना कर दीजिए, 2 के 2 x स्क्वायर और x स्क्वायर करेंगे तो x पर पावर 4 माइनस 4 दूनी 8x स्क्वायर, है ना, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, खत्म। सबसे बेसिक पावर वाला पहले उसको लिखेंगे, तो सबसे बेसिक पावर इसमें है। उसके बाद ये दोनों सेम है, माइनस 19 में से 8 गया तो माइनस 11x स्क्वायर माइनस 14x। फिर यहाँ अंक है, यहाँ अंक है नहीं है, इसके आगे प्लस है तो प्लस 7 लिखेंगे। यहाँ x क्यू है, यहाँ x स्क्वायर है। x स्क्वायर में कितना गुना करें कि x क्यू हो जाए, तो x 7 के 7 तो x स्क्वायर गुना x करेंगे तो x क्यू, ये माइनस में, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14x और माइनस 14x, सॉरी माइनस 14x कहां से आया। चलिए प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, 14x प्लस में 14x माइनस में,
7x³ माइनस में 7x³ प्लस में बच गया -11x², अब प्लस 30 बच गया। इसके आगे माइनस तो माइनस देंगे, यहाँ अंक 11, यहाँ अंक 11 नहीं है तो 11 दे देंगे। 11 गुना x² करेंगे, -11 गुना x² करेंगे -11x, 11 दूनी कहीं पर गड़बड़ाए हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक मिनट ध्यान से देख रहे हैं, रुकिए नहीं तो देख लेते हैं। 4 दूनी यही तो गड़बड़ाए हैं, 2 दूनी 4 होगा, यहाँ क्या है 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूनी 4 होगा, यहाँ 4x²। अब 19 में से 4 गया तो 15 होगा, यहाँ क्या होगा 15, तो यहाँ पर भी 15 होगा, 15 होगा तो 15x², अब 15 दूनी 30x होगा, 30x होगा, ठीक। अब 11x² हो गया, प्लस 30 में 11 चल गया, प्लस 30 में 14 है, एक मिनट देखिए, इधर नहीं लिखने डायरेक्ट बनाने के देखिए यही गलत होता है। चलिए फिर से बनाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पावर इस पर है तो 7x³ ये दोनों सेम है, तो 19 में से 4 गया तो -15x² और -14x, फिर इसका पहला लिखिए, इसका पहला क्या हो जाएगा 7 का 7 तो x, 7x हो जाएगा, 7 गुना x, 7x गुना x² करेंगे तो 7x³ ये माइनस में प्लस में प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14x हो जाएगा, ठीक। ये माइनस है प्लस, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, की बच गया -15x² और प्लस 30, यहाँ भी x², यहाँ भी x², ये माइनस में तो सिर्फ माइनस में, यहाँ 15 तो 15 गुना x² करेंगे तो -15x² और माइनस माइनस प्लस 15, 30 उतारे हैं, 15 दूनी 30, ये माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया, एकदम 0 आएगा, हर हाल में याद रखिएगा 0 आएगा। अब हो गया, अब क्या करना है, कुछ नहीं किया, भागा दिए, जो आपका संगत भाजक आया था उसमें इसमें भागा दे दिए, इसमें उसमें क्या किए भागा दे दिए। अब विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन एल्गोरिदम की कहता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx। px की बहुपद की दिया हुआ है 2x पर पावर 4 प्लस 7x पर पावर 3 माइनस 19x² माइनस 14x प्लस 30 बराबर gx से भागा दिए, किससे x² माइनस 2x, gx qx भागफल, या यहाँ पर कहीं qx यहाँ दे रहेगा और यहाँ gx दे रहेगा, है ना। आ गया कितना 2x² प्लस 7x और माइनस 15 और शेषफल की आ गया 0 आ गया। अब इस बहुपद का को शून्यक आ गया, संगत 2 शून्य, एक ई तो शून्यक दिया हुआ है और एक हमारा ई आ गया। चलिए देखते हैं, मिटाते हैं, नीचे नहीं अटेगा। चलिए अब इस बहुपद का 2 शून्यक तो दिया हुआ था, तो की आया 2 शून्यक निकाले, चूंकि बहुपद का 2 शून्यक की आया x² माइनस 2 और एक आया 2x² प्लस 7x माइनस 15। बात समझ गए। अब संगत गुणनखंड से, है ना, संगत गुणनखंड, ये तो शून्यक है ही ना, दे ले प्रश्न में दे लेता है, निकालना है, चूंकि संगत गुणनखंड से खंड कर दीजिए 2x² प्लस 7x माइनस 15 बराबर 0। 2x²
15 दूनी 30, 30 आना चाहिए, माइनस 30 आना चाहिए, है ना। तो माइनस कब आता है, तो प्लस और गुना माइनस करते हैं तो माइनस, और माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस। तो यहाँ आगे प्लस है, देखो मतलब ये लगेगा, प्लस वाला लगेगा। तो 10 तिया 30, 10x में 3x चला गया तो 7x और 10 तिया 30। चलिए इससे 2x कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 पचे 10, इससे 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस प्लस 3 पचे 15। देखिए ये दोनों मिल गया, अगर मिल गया तो हमारा गुणनखंड सही है। बाहर वाला एक साथ, दू गो में से एगो अलग अलग कर दीजिए। 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर गुना में उसट जाएगा तो भागा में, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। अतः अब लिख देंगे, दो शून्यक पहले से दो शून्यक और आया, दो शून्यक पहले से था और दो शून्यक और आ गया, अतः या नहीं तो शेष शून्यक लिखिए, इसलिए शेष शून्यक की आया 3/2 और -5। अब हो गया को शून्यक, अतः बहुपद के 4 शून्यक, कौन सी √2 माइनस √2, 3/2 और -5 होगा। समझ गए? 5 नंबर आपका आ गया। कुछ नहीं किए थे, क्या किए थे, जो शून्यक दिया हुआ था इन दोनों शून्यक से संगत भाजक निकाल लेना है। ताकि शून्यक दिया हो तो x ने मान दिया था, तो x के मान दिया होता तो x के साथ जो भाजक निकाले, है ना, x के साथ भाजक निकाले, इस शून्यक से इसमें भागा दे दिए, शेष फल 0 आएगा, एकदम 100% 0 आएगा। जब 0 आ जाएगा तो उसका भाजक जो भागफल जो आएगा उसका गुणनखंड कर दीजिएगा। ये भागफल है, भागफले का हम गुणनखंड कर दिए। 2 स्टेप में 5 नंबर आ जाएगा। इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा क्या चीज है, समझ रहे हैं हमारी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक नंबर ये देखिए, 2x² माइनस 3x प्लस 1 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शेष इसका मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस टाइप का एक नंबर ये कंफर्म रहेगा, याद रखिए एकदम कंफर्म रहेगा। बात समझ गए? इस टाइप का एक नंबर यह रहेगा आपको, है ना। इसलिए देखिए इसको ध्यान से, है ना। देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 1 व्यापक रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c, है ना। समझ लीजिए, तो a का मान क्या हो गया 2, b का मान क्या हो गया -3 और c का मान क्या हो गया 1। abc का मान निकल गया, abc का मान माइनस वाला पर ध्यान दीजिएगा, abc का मान निकल गया। अब कह रहा अल्फा प्लस बीटा का मान, एक में कह रहा अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a, माइनस इस सूत्र में है। अब b का मान क्या आया -3 और a का मान 2, तो माइनस प्लस 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर माइनस नहीं रहता तो माइनस में उतर आता। इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करता है सब बच्चा। अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान 1 और a का मान 2, 1/अल्फा 1/बीटा, लघुत्तम अल्फा इंटू बीटा। जब लघुत्तम गुना होगा तिरछा गुना बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा, नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल चुके हैं और नहीं निकाले तो ऐसे कीजिएगा, c/a की हो जाएगा -b/a गुना a/c, a खत्म -b/c। याद रखिएगा 1/अल्फा 1/बीटा का सूत्र निकाल दिए -b/c, माइनस b का मान क्या आया -3, a का मान c का मान 1, माइनस प्लस 3/1 आ गया, 3/1 आ गया। समझ गया हमारी बात? बिल्कुल समझ में आ गया होगा सबको समझ में आ गया होगा। अगर यही रह जाता अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा तो क्या करते,
तो लघुत्तम लेते वही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर तिरछा तिरछी गुना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र जानते हैं क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा। हल कर देते, 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका सूत्र देख लीजिए, निकाल दिए हम, है ना। अल्फा प्लस बीटा का मान रख दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। ऐसे यही तीनों में से एगो पूछेगा कंफर्म, यही तीनों में से एगो कंफर्म पूछेगा। बात समझ में आ गया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक टाइप का और क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन बहुपद नहीं है, इनमें कौन बहुपद नहीं है। तो हम ध्यान से बताते जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसे बहुपद जिस चर का घात पूर्ण संख्या हो और गुणांक वास्तविक संख्या, उसको बहुपद कहेंगे। जिस चर का घात पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 और गुना वास्तविक संख्या, उसको बहुपद कहेंगे। याद रखिएगा। हम देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। यदि घात माने पावर 1/2 रहे या माइनस में रहे, बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 1/2 प्लस 3 बहुपद नहीं है। 2x माइनस क्यू प्लस 4x प्लस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बहुपद, पावर क्या है माइनस में, बहुपद नहीं रहेगा, है ना। रूट में भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। बता देते हैं। x पर पावर, अच्छा नंबर 2, यदि बहुपद का चर रूट में रहे, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। रूट 2x प्लस 1 बहुपद नहीं है ना। 2 रूट बाई प्लस 3 बहुपद नहीं है ना, ये बहुपद नहीं है। नंबर 3, यदि चर भिन्न बटा में रहे, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे 1/x बहुपद नहीं है, 1/y बहुपद नहीं है। बात समझ गया है? फिर से सुन लीजिए। जिस चर पर पावर घात माइनस में रहे, पावर बटा में रहे, बहुपद नहीं होगा। जो चर रूट में रहे, बहुपद नहीं होगा। जो चर बटा में रहे, बहुपद नहीं होगा। बात समझ गए? अब आपको एक ऑप्शन देते हैं हम। चलिए देखिए, करा निम्न में कौन बहुपद है, चारों देख लीजिए, है ना। निम्न में कौन बहुपद है? जो चर मान रूट में रहे, बहुपद नहीं होगा। जो चर मान रूट में रहेगा, बहुपद नहीं होगा। ये तो 3 रूट में, x रूट में है, x रूट में है, ये बहुपद है। जो चर बटा में रहेगा, बहुपद नहीं होगा। जो चर रूट में रहेगा, बहुपद नहीं होगा, है ना। जो चर पर पावर माइनस में रहेगा, जैसे 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इस टाइप का भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। समझ गए हमारी बात? चलिए एक क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का। अगला क्वेश्चन इस टाइप का भी एक क्वेश्चन रहेगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्यक निकाले। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सब के मान बारी बारी से इसमें रखिए। अगर 0 आ गया, जिससे 0 आया वही शून्यक होगा, और नहीं तो गुणनखंड कीजिएगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। क्या है? x स्क्वायर ना तो शुरू वाला टच करना, ना तो लास्ट वाला करना। गुना करके आना चाहिए 3 और जोड़ के आना चाहिए -2 या घटा के। तो -3x में प्लस 1 गया, x गया, है ना, x गया। -3 में से x गया तो -2 बचेगा। अब क्या हो गया?
x कॉमन ले लेंगे तो इसमें x और माइनस 3 बचेगा, और इससे 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, है ना। देखिए दोनों मिल गया सही है। x प्लस 1 आएगा x माइनस 3 बराबर 0, अलग अलग कर दीजिए। x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर ये माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर ये माइनस प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। एक आएगा माइनस में, 3 आएगा प्लस में, 1 माइनस में और 3 प्लस में, उत्तर समझ गए। और नहीं गुणनखंड आ रहा तो इसका मान डायरेक्ट रख दीजिए, है ना। 3 रखिए मान, 3 का स्क्वायर 3 3 9, अब 3 यहाँ पर रखेंगे, 3 दूनी 6, ई माइनस में 6 3 9, आई प्लस में 9, ई माइनस में 9 कट गया। माइनस 1 रखिए, माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस 1 आई माइनस 1 रखेंगे तो ई माइनस में ई प्लस में, प्लस माइनस देखिए माइनस 1 रख रहे हैं, माइनस 1 के स्क्वायर माइनस 2 गुना माइनस 1 और माइनस 3, माइनस 1 के स्क्वायर 1, ई माइनस में ई माइनस प्लस 2 1 कम 2 माइनस 3, ई प्लस में 2 1 3 माइनस 3 बराबर 0 आ गया, समझ गए। चारों ऑप्शन का मान इसमें रखिएगा, जिससे दोनों से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक गो से, दोनों से 0 आएगा तभी शून्यक होगा, ठीक। अब ये पूछेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 मत दे दीजिएगा, बहुपद बता रहे हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो ये है, और कहेगा द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। कहेगा त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक? त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। या कह देगा आपसे, कह देगा कि शून्य 0 बहुपद है या नहीं, शून्य यानी 0 बहुपद है या नहीं, तो 0 भी बहुपद है बाबू, 0 भी बहुपद है, शून्य घाती बहुपद है ना। या कह देगा कि 5 बहुपद छुच्छे 5 मतलब उसके साथ कुछ नहीं, बहुपद है या नहीं, हाँ तो ये भी बहुपद है। तो कैसे सर? तो शून्य घाती बहुपद 5x पर पावर 0, शून्य घाती जिस पर पावर घात 0 रहे वो शून्य घाती हो गया। अब कोई अंक पर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, 5 एकम 5, इसलिए ये भी बहुपद है। समझ में आ गया? चलिए बहुपद को पूरा हम बता दिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा, एकदम बारीकी से अब देखिएगा और बनाइएगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर पूछा तो फिर हमारा नंबर जो आप कॉन्टेक्ट में दिया हुआ आप जो कहिएगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला वीडियो के लिए जय हिंद।